आज का जो हमारा सेशन है वो एचपीएससी की तरफ से जो न्यू अपडेट्स आई हैं उसके रिगार्डिंग है। तो जैसे ही आप नोटिफिकेशन वाले सेक्शन पे जाके अनाउंसमेंट पे क्लिक करते हो तो आपके सामने विजिबल होगा कि 6 अक्टूबर की कुछ अपडेट्स हैं, 1, 2, 3, तो 3 अपडेट्स हैं हमारे पास। और जो बॉटनी का रिजल्ट था वो फाइनल सिलेक्शन का वो भी इन्होंने दे दिया, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले इस पे बात करते हैं अनाउंसमेंट रिगार्डिंग शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। यानी इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन के सब्जेक्ट में जिन स्टूडेंट्स का इंटरव्यू अभी बाकी था कोर्ट केस की पेंडिंग की वजह से, उनका शेड्यूल जो है इन्होंने जारी कर दिया। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसी पीडीएफ ओपन होकर आती है। तो इसमें आप देख सकते हो नीचे कि कमीशन ने जो है असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट का ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग और ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग जिनका भी ऊपर कोर्ट केस था उनके जो है प्रोविजनली, इनको जिन भी कैंडिडेट्स के रोल नंबर यहाँ पे मेंशन है उनको अभी प्रोविजनली अलो कर दिया है इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए। ओके, तो जितने भी कैंडिडेट्स का यहाँ पे रोल नंबर मेंशन है वो अपने वाइवा वॉस इंटरव्यू के लिए पंचकुला जा सकते हैं एचपीएससी के ऑफिस के अंदर। कल आपको जाना है, 12:30 बजे आपका इंटरव्यू जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। आपके जो इंटरव्यू लेटर्स हैं जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं उनको पर्सनली जो है उनकी ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया गया है। ओके, आप अपनी ईमेल आईडी ओपन करके देखोगे तो एचपीएससी की तरफ से आपके पास एक मेल होगा, आप उसको ओपन करके डाउनलोड करके जा सकते हो। आपका कल इंटरव्यू है 12:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, जिन भी रोल नंबर का यहाँ पे मेंशन है वहाँ पे फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट में। ओके, ये थी फिजिकल एजुकेशन की सब्जेक्ट। नेक्स्ट वी हैव, आप जो है स्क्रीनिंग टेस्ट एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो संस्कृत के सब्जेक्ट का और होम साइंस के सब्जेक्ट का, जो कि एग्जाम होना है 12 अक्टूबर को। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो आपके सामने एक पीडीएफ ओपन होकर आती है कुछ इस प्रकार की। ओके, तो इस पे इन्फॉर्म किया गया है कैंडिडेट्स को जिन्होंने भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। कमीशन ने स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट कराने का डिसाइड कर लिया है, एक तो संस्कृत के सब्जेक्ट में और एक होम साइंस के सब्जेक्ट में। ओके, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर भी मेंशन है, संस्कृत का जो है 65 और होम साइंस का जो है 54। तो जिन जिन कैंडिडेट्स ने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था उनका जो स्क्रीनिंग एग्जाम है वो 12 अगस्त को होगा 10 बजे से 12 बजे तक। ओके, और कैंडिडेट्स को एडवाइस किया गया है कि वो अपने एडमिट कार्ड जो है वो 8 तारीख के बाद डाउनलोड कर सकते हैं एचपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से। ओके, लिंक जो है 8 तारीख को एक्टिव होगा, अभी एक्टिव नहीं होगा। ओके, आप थोड़ा पेशेंस रखना। इसके बाद यहाँ पे कुछ नोट दिया गया है कि वही एडमिट कार्ड जो है आपको A4 साइज शीट पे प्लेन पेपर पे आपकी फोटो जो है और आपकी जितनी भी डिटेल्स वहाँ पे पर्टिकुलर मेंशन है वो प्लीज अच्छे से वेरीफाइड हो, सब कुछ विजिबल हो, ऐसा ना हो इम्प्रिंट हो, एरर हो कोई भी। ओके, और आपका जो है स्मॉल अगर छोटा साइज का एडमिट कार्ड होगा या अनक्लियर चीजें होंगी, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा उसमें तो अगर वहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे जो है एंट्रेंस नहीं दिया जाएगा। ओके, और आपको जितनी भी एडमिट कार्ड पे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उनको अच्छे से पढ़ के जाना है। ओके, एक तो ये थी संस्कृत का, होम साइंस का स्क्रीनिंग टेस्ट 12 तारीख को है 10 बजे से 12 बजे तक। ओके, और जो एडमिट कार्ड्स अवेलेबल होंगे वेबसाइट पे वो 8 तारीख से होंगे। ओके, ये थी हमारी संस्कृत और होम साइंस की अपडेट। नेक्स्ट जो अपडेट है हमारे पास वो जो स्क्रीनिंग टेस्ट था इन्वायरमेंटल साइंस का जो 12 अक्टूबर को होना था वो पोस्टपोन कर दिया। अब इसका भी ओपन करके देख लेते कि क्या रीजन था। जैसे आप ओपन करते हो तो आपके सामने एक ऐसी पीडीएफ ओपन होकर आएगी, इसमें लिखा हुआ है कि असिस्टेंट प्रोफेसर इन्वायरमेंटल साइंस के लिए सभी स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्म किया जाता है कि जिन भी स्टूडेंट्स ने असिस्टेंट प्रोफेसर इन्वायरमेंटल साइंस के लिए हायर एजुकेशन के अंदर अप्लाई किया था, एडवर्टाइजमेंट नंबर भी यहाँ पे मेंशन है, स्क्रीनिंग टेस्ट जो इन्होंने शेड्यूल किया था कि 12 तारीख को है वो अभी इन्होंने पोस्टपोन कर दिया। ओके, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस हैं उनके, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल रीजंस हैं जिसकी वजह से उन्होंने इसको थोड़ी टाइम के लिए पोस्टपोन कर दिया है। जो भी फ्रेश डेट्स होंगी यानी अब कब होगा स्क्रीनिंग टेस्ट आपका, उसकी जो भी डेट्स होंगी वो कमीशन अपनी वेबसाइट पे अपडेट कर देगा। ओके, तो आपको जो है अब वेबसाइट जो है विजिट करती रहनी है, या आप मुझसे भी कनेक्टेड रहोगे तो मैं आपको अपडेट कर दूंगी कब जो इन्वायरमेंटल साइंस का स्क्रीनिंग टेस्ट का एडमिट कार्ड्स वगैरह जो है वेबसाइट पे आ जाएंगे। ओके, तो ये पोस्टपोन की एक अपडेट थी इन्वायरमेंटल साइंस के। नेक्स्ट, अगर आप रिजल्ट वाले सेक्शन पे अगर क्लिक करते हो तो आपको विजिबल होगा कि फाइनल रिजल्ट, यानी कि ये फाइनल रिजल्ट है बॉटनी सब्जेक्ट के अंदर। ओके, जैसे आप इस पीडीएफ को ओपन करते हो तो आपके सामने ओपन होकर आएगा कि रिजल्ट जो फाइनलाइज किया है कमीशन ने बॉटनी सब्जेक्ट के अंदर जितने भी कैंडिडेट्स के रोल नंबर है उनको अपॉइंटमेंट के लिए बोला गया है। ओके, तो जितने भी कैंडिडेट्स के रोल नंबर यहाँ पे मेंशंस हैं उनको अब बिग कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। ओके, आपका सिलेक्शन जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी सब्जेक्ट में हो चुका है फाइनली। जस्ट आपके थोड़े बहुत डीवी बाकी है और आपके जो ज्वाइनिंग वगैरह के करेक्टर वेरिफिकेशन और पुलिस वेरिफिकेशन और एक मेडिकल बाकी है। इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी एक विदिन 1 मंथ के अंदर। ओके, अगर आप इसका एनालिसिस चाहते हो तो मैंने इसका कुछ एनालिसिस भी बनाया है। अगर देखिए एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर बॉटनी सब्जेक्ट है। ओके, यहाँ पे मैंने एडवर्टाइजमेंट नंबर भी मेंशन किया। अगर नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो हमारे पास जो नंबर ऑफ पोस्ट थी वो हमारे पास 98 थी। ओके, जनरल के अंदर जो पोस्ट थी वो 50 पोस्ट थी, जिसके अंदर 5 जो पोस्ट हैं वो रिजर्व रखी गई थी ईएसएम के लिए। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की बात करूँ तो टोटल 50 कैंडिडेट्स हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं, जिसके अंदर 4 जो है डीएससीएम के सिलेक्ट हुए हैं, एक जो सीट है इसके अंदर वैकेंट हो गई है। ओके, जिसमें से आप देखोगे तो 41 जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं
जो कि जनरल के ही थे, और जो बाकी 9 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो कि दूसरी कैटेगरीज के थे, लेकिन उनको जो है उनके मार्क्स जो है जनरल के जितने या उनसे ज़्यादा थे, तो इसलिए उनको जो है माइग्रेट किया गया और उनको जनरल की सीट दी गई है। डीएससी के अंदर हमारे पास टोटल 10 सीट्स थी, और जो कैंडिडेट्स हमारे पास आए हैं वो भी 10 है, तो इन सभी का सिलेक्शन हो गया है डीएससी के अंदर। ओके, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट। इसके बाद ओएससी की हमारे पास थी 9 सीट्स, जिसके अंदर एक जो है रिजर्व थी ईएसएम के लिए, और हमारे जो टोटल कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं वो 80 हुए हैं। एक जो सीट है ईएसएम की वो भी मे बी हम जो है वेकेंट हो गई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बीसीए की, तो बीसीए की हमारे पास जो है 14 सीट्स थी, और ईएसएम की हमारे पास एक सीट थी, लेकिन जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं बीसीए के अंदर वो 16 हुए हैं। ओके, जिसमें से जो 2 कैंडिडेट हैं वो माइग्रेट हो गए थे जनरल कैटेगरी में। ओके, ये रोल नंबर मैंने मेंशन भी किया है कि कौन कौन स्टूडेंट्स जो है जनरल के अंदर माइग्रेट हुआ है, इनके मार्क्स जो है वो जनरल से ज़्यादा या जनरल के जितने थे, तो इनको जो है जनरल की पोस्ट दी जाएगी। ओके, और इसके बाद अभी बच्चे 12 स्टूडेंट जिनका बीसीए में सिलेक्शन हो गया, जिसके अंदर एक जो है वो ओएच का है, ऑर्थो के पीडब्ल्यूडी की सीट दी गई है। ओके, बीसीबी की मैं बात करूँ तो इसके अंदर भी हमारे पास 6 पोस्ट थी, लेकिन जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो 8 है, जिसमें से 3 जो कैंडिडेट हैं उनको जनरल की सीट दी गई है और एक जो है डीएससीएम की। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के अंदर इकोनॉमिकली वीकर सेशन हमारे पास 9 पोस्ट थी, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो है वो 13 थे, जिसमें से 4 ऐसे स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है इनका रोल नंबर्स भी, जिनको माइग्रेट कर दिया गया है जनरल के अंदर। ओके, हमारे पास वीएच की एक सीट थी, ओएच की जो हमारे पास फुल हो चुकी है, वीएच, एचएच और एमडी एचपीएससी ने उनकी सीट जो है वेकेंट कर दी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ टॉपर की, रैंक फर्स्ट जिन्होंने हासिल किया है वो है मनीषा नाम की लड़की है। सो बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू मैम मनीषा मैम, जो आपका बॉटनी में सिलेक्शन हो गया और रैंक फर्स्ट है आपकी। मेरी तरफ से बहुत ही बधाइयाँ आप सभी को जिनका भी सिलेक्शन एचपीएससी के अंदर हो चुका है। इसके बाद इसमें कुछ बातें लिखी हुई हैं जो आप पढ़ सकते हो। ये रिजल्ट जो है ऑनरेबल कोर्ट के प्रेसिडिंग्स को देखते हुए बनाया गया है। ओके, 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका रोल नंबर यहाँ पे मेंशन है, मैंने भी आपको एनालिसिस में दिखाया है, जिनकी कैटेगरी और थी, दूसरी थी जनरल की नहीं थी, लेकिन उनको जो पोस्ट है वो जनरल की दी गई है क्योंकि उनके जो मेरिट में नंबर थे, इस वजह से 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका अभी रिजल्ट इन्होंने कोर्ट की वजह से पेंडिंग रखा है। ओके, अभी इन्होंने वो ही नहीं करा है। वेटिंग लिस्ट की बात करूँ तो इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि एचपीएससी ने वेटिंग लिस्ट भी अपनी प्रिपेयर की है। अगर वेटिंग लिस्ट आती है तो जैसे कुछ सीट्स जो है वेकेंट हैं, तो वो जो है अगर अप्रूव हो जाती हैं, चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा अप्रूव कर देते हैं, तो वेटिंग लिस्ट भी आएगी जिसके अंदर जो वेकेंट सीट है उनको भी फिल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ओके, सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इससे रिगार्डिंग जितनी भी मैंने डिटेल्स बताई हैं इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है या एचपीएससी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है, तो आप मुझे पर्सनली टेलीग्राम चैनल पे भी, हैंडल पे भी मैसेज कर सकते हो, या आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। ओके, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मेरे पास पर्सनली मैसेज किया था इंटरव्यू के रिगार्डिंग की, मैं उनका नाम नहीं लूँगी कि ऐसा कुछ मनी वगैरह चलती है एचपीएससी में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज़ आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। एचपीएससी अपना पूरी प्रोसेस जो है वो स्मूथली कराता है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। आप जितना अच्छा पढ़ोगे, जितना अच्छा करोगे, आपको उतने ही अच्छे नंबर मिलेंगे और आपको उतनी अच्छी पोस्ट मिलेगी। ओके, एचपीएससी इस चीज़ में बिल्कुल भी बायस नहीं है, वो अपनी प्रोसेस बिल्कुल फेयर तरीके से कराती है। अगर आप चाहते हो पूरी इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में भी जानना, तो मैं उसके बारे में भी एक पूरी वीडियो प्रॉपर बना दूंगी। ठीक है, उसमें मैं पूरी डिटेल्स आपको बताऊंगी, एंट्री से एग्जिट तक आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपको कैसे ड्रेसअप होना है, सारी डिटेल्स मैं आपको बता दूंगी। ओके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।